हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ नाइट की समरी। पूरा प्ले आपको हिंदी में सम अप होगा, तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। एक एक कैरेक्टर, एक एक इंसिडेंट, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्ले शुरू होता है ये तो इलीरिया से शुरू होता है और एक्चुअल में ओर्सिनो है वो इलीरिया का ड्यूक है। अब जो ओर्सिनो है वो एक काउंटेस है ओलिविया, वो ओलिविया से प्रेम करता है और प्रेम में इतना पागल है कि पहले ही दृश्य में वो दिखाया जाता है कि वो बस म्यूजिक का प्रेमी है और म्यूजिक से अपने प्रेम को तृप्त करने का प्रयास करता है। उसका प्रेम जो है फ्रेंड्स वो पागलपन की हद तक है। लेकिन ओलिविया, चूंकि ओलिविया के भाई की मृत्यु हो गई है हाल ही में, तो ओलिविया ने एक कसम खाई है कि मैं 7 साल तक यानी 7 इयर्स तक मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। कहानी आगे बढ़ती है। एक दूसरा कैरेक्टर अपीयर होता है कहानी में, वो है वायला। वायला क्या है, एक सामंत की पुत्री है और उसका जो जहाज है फ्रेंड्स वो इलिरिया के निकट डूब जाता है। वायला और जहाज का कैप्टन और कुछ जो नाविक हैं वो समुद्र तट पर पहुंचते हैं। जहाज का कैप्टन बताता है कि वायला का एक जुड़वा भाई था जो उस जहाज पर था, सिबेशियन, कि उसको बचा लिया गया होगा। अब वायला क्या करती है, वायला एक लड़के के वेश में वो कहीं जॉब करना चाहती है, तो वो जो ड्यूक है यानी ड्यूक ओरसिनो, ड्यूक की सेवा में वो चली जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि ओलिविया के निवास का दृश्य है। क्लियर फ्रेंड्स? पहले बात ड्यूक की हुई, ड्यूक ओरसिनो की, फिर वायला की हुई। अब जो अगला सीन है वो लेड है ओलिविया के निवास पे। अब सर टोबी वेल्च एक कैरेक्टर है, वो ओलिविया के अंकल हैं। अब ओलिविया के अंकल हैं, एक्चुअल में यहाँ एक कैरेक्टर और आता है और वो है मारिया। मारिया कौन है फ्रेंड्स? मारिया ओलिविया की सेविका है और मारिया सर टॉबी को बता रही है, टोबी वेल्च को बता रही है कि ओलिविया शिकायत कर रही है कि वो एक मूर्ख एंड्रयू ऑक्चीक है, उसको क्यों ले आए हैं। एक्चुअल में जो एंड्रयू ऑक्चीक है वो प्रेम करता है किससे? वो ओलिविया से प्रेम करता है और उसका जो चाचा है सर टॉबी वेल्च, वो उसको सपोर्ट करता है और वो उससे सपोर्ट करने के नाते वो उससे क्या करता रहता है, वाइन पीता रहता है। शराबी है वो, एक तरह से यहाँ दिखाया जाता है वो पीने का शौकीन है। क्लियर फ्रेंड्स? कहानी आगे बढ़ती है। एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि जो दृश्य है वो ड्यूक के महल का है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि वायला जो सिजेरियो के भेष में है, वायला आई है और वो वायला किस भेष में है? वो सिजेरियो के भेष में है, क्योंकि वो ड्यूक की सेवा में है और वो ड्यूक के प्रेम में पड़ जाती है। लेकिन वो अपने भाव छिपाए हुए है। क्यों छिपाए हुए? क्योंकि वो एक लड़के के भेष में है। अब जो ड्यूक है वो वो वायला से कहता है कि तुम जाओ और मेरा जो प्रणय संदेश है वो लेकर तुम ओलिविया को दे आओ। अगले दृश्य में हम बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो ओलिविया है, ओलिविया के महल का दृश्य है। इसमें एक क्लाउन की एंट्री होती है और क्लाउन है यहाँ फेस्टे। फेस्टे एक्चुअल में बिना अनुमति के, ओलिविया ने अनुमति नहीं दी थी लेकिन फिर भी वो घर से बहुत दूर रहा। ओलिविया का एक मैनेजर है, उसकी एंट्री होती है और वो है फ्रेंड्स मिलवोलियो। मिलवोलियो आता है और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं। तभी जो मारिया है, जो इसकी मेड है, लेडी इन अटेंडेंट है, वो क्या करती है, वो बताती है कि एक पुरुष यानी कि जो सिजेरियो है वो ओलिविया से मिलना चाहता है और मिलने की जिद कर रहा है। पहले तो कह दिया जाता है कि जो ओलिविया है वो किसी से नहीं मिलेगी, किसी पुरुष से नहीं मिल सकती और इवन 7 साल तक वो नहीं मिल सकती। लेकिन वो जिद पे अड़ जाता है। कौन अड़ जाता है? सिजेरियो। सिजेरियो यानी कि फ्रेंड्स जो वायला है। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है कहानी? अब उसके बाद क्या होता है, एनी हाउ जो वायला है, जो ओलिविया है, वो वायला से यानी सिजेरियो से मिलने को तैयार हो जाती है। अब तैयार हो जाती है, वो क्यों आया है? वो आया है ड्यूक का प्रणय निवेदन लेकर। लेकिन जब ओलिविया फर्स्ट टाइम सिजेरियो को देखती है, यानी जो वायला है उसको देखती है, तो वो उस पर मोहित हो जाती है और जब वो चला जाता है तो उसके पीछे पीछे अपना जो मैनेजर है मालवोलियो, मालवोलियो को भेज देती है। मालवेलियो को जो भेजती है वो उसके साथ
एक रिंग दे देती है, कहती है जाओ और जाके उसको दे आओ। क्योंकि जो वो रिंग थी वो एक्चुअल में क्या था फ्रेंड्स, जो वायला थी यानी सिजेरियो था, वो ओलिविया के यहाँ, ओलिविया के मना करने के बावजूद वो उस रिंग को छोड़ आई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके ये फर्स्ट एक्ट की कहानियां हैं, इसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड एक्ट की तरफ। वहां हम देखते हैं कि जो एंटोनियो है, एंटोनियो ने जो सेबेस्टियन को जहाज डूबने से बचा लिया था, लेकिन सेबेस्टियन को लगता है चूंकि उसकी बहन मिसिंग है और तो वायला, तो उसे लगता है कि शायद वायला डूब के मर गई है। अब सेबेस्टियन और एंटोनियो ये दोनों कैरेक्टर अब कहां पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं दोनों ड्यूक ओर्सिनो के दरबार में। अब जो सिजेरियो को अंगूठी देने के लिए जो मालवोलियो ने दी थी, मालवोलियो मिलता है, लेकिन सिजेरियो अंगूठी को वापस कर देती है। वापस क्या कर देता है, अब जब वापस करता है, लेकिन मालवेलियो क्या करता है, वो अंगूठी लेता है और जमीन पे फेंक के चला जाता है। तभी जो सिजेरियो है वो समझ जाता है कि ओलिविया उससे प्रेम करने लगी है। कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या है फ्रेंड्स, जो सर टॉबी है और एंड्रयू ऑक्शीक है, वो दोनों ही शराब की पार्टी का आनंद दे रहे हैं। उनके साथ एक कैरेक्टर है जो क्लाउन है। यहाँ क्लाउन कौन है फ्रेंड्स, फेस्टे। फेस्टे आता है, उसी के साथ मेलवोलियो है और कहता है मेलवोलियो कहता है कि तुम अच्छा आचरण तुम्हें करना चाहिए। मारिया ने सुझाव दिया है और सुझाव क्या है कि चलो मेलवोलियो को मूर्ख बनाते हैं। अब जो मारिया है, मारिया का जो हैंडराइटिंग है, जो उसकी वहां मालकिन है यानी ओलिविया है, ओलिविया की हैंडराइटिंग से बड़ा मिलता जुलता है। तो वो क्या करती है मारिया, ओलिविया के हैंडराइटिंग में एक पत्र लिखती है और वो पत्र ये लिखती है कि मुझे मालवोलियो से प्रेम हो गया है। वो पत्र लिखती है और वो पत्र को मालवोलियो के रास्ते में डाल दिया जाता है। उधर जो था फ्रेंड्स ओरसिनो, वो सिजेरियो से पूछते हैं क्या कभी उसने प्रेम किया है। सिजेरियो अब इसके उत्तर में स्वयं ड्यूक की कहानी बता देती है। सिजेरियो को फिर से ओलिविया के पास दोबारा कहा जाता है। ड्यूक कहता है कि जाओ और मेरा प्रणय निवेदन लेकर, प्रणय मेरा संदेश लेकर तुम दोबारा ओलिविया के पास चली जाओ। इधर जो मेलवोलियो है, मेलवोलियो को जो अपमानित करने में जो मारिया है वो सफल हो जाती है और बाकी जो कैरेक्टर हैं यानी सर टॉबी, सर एंड्रयू, फेबियन और मारिया, वो सब मेलवोलियो को धोखा देते हैं और धोखा देने में उसे कन्विंस कर देते हैं। क्योंकि यहाँ ये जो है मेलवोलियो, ये एक वास्तव में मूर्ख व्यक्ति है, तो वो इसको कन्विंस कर देते हैं कि जो ओलिविया है वो मेलवोलियो तुमसे प्रेम करती है। कहानी आगे बढ़ती है। क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो सिजेरियो है वो ओर्सिनियो के जो सिजेरियो है, ओर्सिनियो का जो प्रणय संदेश है वो लेकर ओलिविया के पास आ गया है। अब ओलिविया जो है वो सिजेरियो के प्रति यहाँ प्रेम प्रकट कर देती है। वो कहती है कि मुझे तो तुमसे ही प्रेम हो गया है। सिजेरियो ओलिविया के प्रेम को अस्वीकार कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं अगले सीन में कि सर एंड्रयू है, वो जब देखते हैं कि ओलिविया सिजेरियो से बातचीत कर रही है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। और फ्रेंड्स सर टॉबी और फेबियन हैं, वो सर एंड्रयू को सिजेरियो से कहते हैं कि चलो सिजेरियो से द्वंद्व युद्ध कर दो। वो सर एंड्रयू को भड़का देते हैं, द्वंद्व युद्ध करने के लिए एक पत्र लिखते हैं और उकसा देते हैं उसको। तो जो सर टॉबी है वो व्यक्तिगत रूप से उस पत्र को सिजेरियो को देने का वायदा करता है। आगे बढ़ते हैं तो ये जो दृश्य है ये इलीरिया की सड़कों का है। यहाँ देखते हैं दो कैरेक्टर, एक सेबेस्टियन है और एक है एंटोनियो। दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। तभी जो एंटोनियो कह रहा है कि एक बार समुद्री युद्ध में जो ड्यूक ओर्सिनो है उसकी नौसेना को के कई पोतों को मैंने हानि पहुंचाई थी, इसलिए ड्यूक उसको अपना शत्रु समझता है और वो सेबेस्टियन से कहते हैं कि तुम यहाँ जो है अकेले ही घूमते रहो और हाँ मेरा वॉलेट ले लो, अगर तुम्हें कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है तो तुम खर्च कर। कहानी आगे बढ़ती है तो एक्चुअल में क्या है फ्रेंड, जो सिजेरियो है वो पुनः ड्यूक का एक प्रणय संदेश लेकर ओलिविया के पास आता है। क्योंकि ड्यूक ने कहा है कि जाओ फिर से मेरा संदेश देकर आओ। तो यहाँ जो कैरेक्टर है फ्रेंड्स मारिया, सर टॉबी और फेबियन, ये सब साथ मिलके मालवोलियो को चढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ सर एंड्रयू जो है फ्रेंड्स, सर एंड्रयू सिजेरियो को क्या करता है, ओलिविया का
चूंकि ओलिविया का वो प्रेम में प्रतिद्वंदी है, इसलिए उसको युद्ध में ललकार देने का जो पत्र था वो देता है। अब जो सर टॉबी है और फैबियन है, वो सिजेरियो को डरा देते हैं। वो कहते हैं कि जो ड्यू एंड्रू ऑक्चीक है, ये तो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है और इस बड़ा वीर व्यक्ति है। इससे बेचारा जो सिजेरियो है वो डर जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तभी सर एंड्रयू और सिजेरियो आमने सामने आ जाते हैं और बिल्कुल लड़ने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन अब जब लड़ने के लिए तैयार हैं, तभी क्या होता है फ्रेंड्स, एंटोनियो आता है और एंटोनियो उनको रोक देता है। क्योंकि वो यहाँ जो कैरेक्टर है सिजेरियो, उसको वो क्या समझ बैठा है, वो समझ बैठा है उसको सेबेस्टियन। बात क्लियर? यानी उसका भाई जो था उसको समझ बैठा है, क्योंकि दोनों ट्विंस हैं। तभी जो है जो ड्यूक के अधिकारी आते हैं और वो उसको पकड़ के बंदी बना लेते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। उधर क्या है फ्रेंड्स, जो फेस्टे है वो सेबेस्टियन से मिलता है। अब एक नया कैरेक्टर यहाँ सेबेस्टियन है, अब उसकी एंट्री उसका रोल ज्यादा हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ। तो सिजेरियो सेबेस्टियन से मिलता है। सेबेस्टियन से मिलने के साथ साथ सेबेस्टियन को वो क्या समझ बैठता है, वो समझ बैठता है उसको सिजेरियो। कौन फ्रेंड्स? फेस्टे। अब जो सर एंड्रयू है, सर टॉबी है और फैबियन है, वो भी उसे सिजेरियो समझ बैठते हैं, सेबेस्टियन को। क्लियर फ्रेंड्स? और उसी समय क्या है, वो क्या करते हैं, वो सर एंड्रयू को उससे द्वंद्व के लिए बाध्य कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन कर देते हैं कि ताकि वो द्वंद्व हो जाए। अब सेबेस्टियन है वो सर टॉबी से लड़ने लगता है। तभी ओलिविया आती है और उस लड़ाई का अंत कर देती है। अब जो ओलिविया है वो सेबेस्टियन को क्या समझ रही है, वो समझ रही है उसको सिजेरियो। बात क्लियर फ्रेंड्स? और सिजेरियो समझ रही है, वो उसको ले जाती है और अपने घर में अंदर जाने का जो एक इनविटेशन है वो उसको दे देती है। यहाँ जो ओलिविया का मैनेजर है मेलवोलियो, वो फ्रेंड्स एक्चुअल में पागल व्यक्ति एक माना जाता है। सर टॉबी और मारिया चूंकि उसको उकसा देते हैं, तो फेस्टे क्या करता है, एक कैरेक्टर है फेस्टे, वो एक पादरी के वेश में आ जाता है। उसका नाम वहां क्या है, सर टोपास। और वो आके क्या करता है, चूंकि मालवोलियो को ये कहा जाता है कि इसके ऊपर ऊपरी हवा का साया हो गया है, इस पर भूत हो गया है, तो वो कहता है चलो इसका भूत मैं आज उतारूंगा। लेकिन मालवोलियो क्या है, वो उसका विरोध करता है। ओलिविया अब आती है, एक पादरी को लेकर आती है और आके वो सेबेस्टियन को लेके चर्च में चली जाती है। अब ओलिविया उसे सिजेरियो समझ के उससे विवाह करना चाहती है। किससे? सेबेस्टियन से। क्लियर फ्रेंड्स? सिजेरियो क्या है, सिजेरियो तो एक्चुअल में क्या है, लेडी है, जो इन डिसगाइज है सिजेरियो। क्लियर फ्रेंड्स? तो वो सेबेस्टियन से विवाह करना चाहती है। सेबेस्टियन आश्चर्यचकित है इस बात को लेके कि मैं तो कभी मिला भी नहीं इस लेडी से और अचानक ही मुझे विवाह प्रस्ताव मिलने लगा। लेकिन वो क्या है, प्रस्ताव ही क्या फ्रेंड्स, एक्चुअल में वहां वो कोई एतराज नहीं करता और जो है उसका विवाह हो जाता है। किसका? सेबेस्टियन का। किससे? ओलिविया से। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक पेयर यहाँ मिल गया कहानी। और बाकी कैरेक्टर्स हैं वो ड्यूक, ऑर्सिनो, सिजेरियो और जो अन्य कैरेक्टर्स हैं वे आ जाते हैं। और फ्रेंड जो सिजेरियो है उसको अभी भी क्या समझा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है कि ये सेबेस्टियन है। लेकिन इसी दौरान सेबेस्टियन की एंट्री हो जाती है। अब जब सेबेस्टियन की एंट्री हो जाती है, तो एक ही आदमी, जो दोनों व्यक्ति थे, अब सिजेरियो यानी सिजेरियो और सेबेस्टियन अब दोनों सेम है। सो सेम है, एक वास्तविकता पता लग जाती है कि कहानी में क्या पता लगता है कि ये दोनों भाई बहन है, दोनों गले मिलते हैं। ओलिविया भी खुश है कि क्योंकि उसको पति मिल गया। कौन मिल गया? सेबेस्टियन। और सेबेस्टियन क्या है, वो सिजेरियो की तरह है, वो इसलिए खुश है। अब सिजेरियो से तो चूंकि वो प्रेम करने लगी थी, तो उसे लगा कि मेरा प्रेमी है, कोई बात नहीं है, वो यहाँ पे एग्री है। तभी जो वायला है, जो सिजेरियो के भेष में है, वो अपना पुरुष भेष त्याग देती है। अब त्याग देती है तो ड्यूक ओर्सिनो, क्योंकि वो ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम करने लगी थी, तो ड्यूक ओर्सिनो यहाँ उसको अपनी पत्नी बना लेता है। एक पेयर यहाँ बन जाता है। अब जो फ्रेंड्स मालवोलियो का पत्र था, जो उसकी अस्वस्थ मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए था, वास्तव में वो ओलिविया को मिलता है और उसको अंधेरे कमरे से मालवोलियो को मुक्त कर दिया जाता है। इस षड्यंत्र में जो फैबियन है कैरेक्टर, वो कहता है कि इसमें मेरा रोल रहा है, वो इसको स्वीकार कर लेता है। उधर जो सर टोबी है, सर टोबी ने किससे विवाह कर लिया? उसने मारिया से विवाह कर लिया। अब मेलवोलियो की जो मूर्ख बनाना और हास्यास्पद जो योजना थी, उसके कारण उसको क्षमा नहीं किया जाता और वो कहता है
कि मैं तो तुमसे सबसे बदला लूंगा, कहते हुए वो विदा लेता है। और यहाँ एक कैरेक्टर है लास्ट में फेस्टे फेस्टे, जो गीत गाने के लिए अकेला रह जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो कहानी है ये फ्रेंड्स ये खत्म हो जाती है। आई होप स्टोरी आपने एंजॉय की, अच्छे से आपको समझ आई। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें ताकि सबको ये क्वालिटी वीडियोस मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।